एक महीने की छुट्टी के बाद आज राम फिर ड्यूटी पर लौट रहा था। उसने स्टेशन पर अपनी पत्नी और बेटे को अलविदा कहा और ट्रेन में सवार हो गया, लेकिन उसके साथी सैनिक की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सामने की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दुखी क्यों हो? तुम तो हमारे देश के हीरो हो। सैनिक ने अपनी आंखें पोंछी और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। बुजुर्ग ये देख हैरान था कि इस सैनिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एकाएक उन्हें लगा शायद कोई ऐसी वैसी बात हो जिसे बताने में अपमान की आशंका हो। तभी राम ने कहा, अंकल जी, आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों रो रहा है? हम सैनिक इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते, परंतु यहाँ के कुछ फिल्मी अभिनेता जो बच्चों के दिल में बस जाते हैं, वे चंद पैसों के लिए ऐसे ऐसे विज्ञापन करते रहते हैं जो किसी का घर उजड़ने की वजह बन जाते हैं। इन्होंने बच्चे को पढ़ने के लिए मोबाइल दिया था, लेकिन इनका बच्चा उस पर फिल्में देखने लगा। इसी दौरान विज्ञापनों को देखकर उसे कब ऑनलाइन गेम की लत लग गई पता ही नहीं चला। बच्चे ने पहले इन गेमों में थोड़े थोड़े पैसे लगाए और फिर एक दिन वो आया जब उसने इनका पूरा बैंक बैलेंस ही इन गेमों में ख़त्म कर दिया। एक दिन जब ये बैंक में गए तो इन्हें पता चला कि इनका खाता तो पूरी तरह से खाली है। इन्होंने आकर घर पर अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली कि मुझे नहीं पता, आपका मोबाइल तो रोहन के पास रहता है, उससे पूछिए। इन्होंने जब बच्चे से पूछा कि मेरे बैंक खाते से पैसे कहाँ गायब हो गए, तो बच्चा एकदम से सहम गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने बच्चे को खूब डांटा और फटकार लगाई। इसके बाद बच्चा कई दिनों तक डरा सहमासा रहने लगा। इसी बीच जब ये पति पत्नी कहीं बाहर गए थे तो बच्चे ने घर में खुदकुशी कर ली। इनका इकलौता बेटा था। अब पत्नी को अकेली छोड़कर ड्यूटी पर लौट रहे हैं, इसलिए इनकी आंखें भर आई हैं। माँ बाप औलाद को लेकर क्या क्या सपने बुनते हैं और वो अपनी सभी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों को सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। अगर वो औलाद ऐसी चली जाए तो आप ये बताइए कि माँ बाप पर क्या बीतेगी। और बच्चों को भ्रमित करने वाले, विज्ञापनों का प्रमोशन करने वाले इन अभिनेताओं को आप क्या कहेंगे? हम सीमा पर तो दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का कारण बनने वाले इन लोगों को कैसे रोकें? पास में बैठा एक शख्स ये सब बातें सुन रहा था। वह सोच में डूब गया कि वास्तव में देश के असली हीरो तो ये वीर सैनिक होते हैं, लेकिन क्या विडंबना है कि देश के अंदर इन्हीं के साथ धोखा हो जाता है। क्या यह जरूरी नहीं कि अभिनेता किसी भी चीज़ का विज्ञापन करने से पहले ये सोचें कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उनका खुद का बच्चा इस खेल में जुड़ जाए तो क्या होगा? लेकिन नहीं, चंद पैसों की खातिर भ्रमित करने वाले विज्ञापन करते रहते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो देश की रक्षा कर रहा है वो अपने खुद के बेटे को नहीं बचा पाया। वास्तव में असली हीरो तो सैनिक होते हैं। बुजुर्ग अंकल निशब्द रह गए।